खबर सिनेमा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या खबरें हैं। सिंगर सोना महापात्रा ने रैपर बादशाह के गाने टटीरी पर रिएक्शन दिया है। बादशाह ने हाल ही में अपने इस गाने के लिए माफी मांगी थी और इसे सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का ऐलान किया था, लेकिन सोना महापात्रा ने कहा कि माफी काफी नहीं है। उन्होंने कहा, ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये पॉप कल्चर का सबसे आलसी ट्रॉप है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोना का कहना था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में महिलाओं को लगातार ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। ऐसे गाने बनाना आसान है, लेकिन ये गलत है और इन गानों का असर समाज पर पड़ता है। सोना महापात्रा हमेशा से इंडस्ट्री में महिलाओं के प्रति नजरिए पर आवाज उठाती रही हैं। उनके हिसाब से म्यूजिक सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि जिम्मेदार भी होना चाहिए। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी प्राइवेसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में उनका एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ था जिसमें उनकी प्राइवेट बातचीत शामिल थी। इस पर रश्मिका ने कहा, मैं इसे हल्के में नहीं ले रही हूं, प्राइवेसी ब्रीच वाले कंटेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि 8 साल पुराने किसी ऑडियो क्लिप को बिना किसी कंटेक्स्ट के सर्कुलेट किया जा रहा है। सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। किसी की भी प्राइवेट बातचीत को लीक करना और शेयर करना गैर कानूनी है। देखा गया है कि कई बार एक्टर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होता है और लोग इसे एक हल्का फुल्का मजाक समझते हैं। रश्मिका ने इस बात को साफ कर दिया कि वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। 2006 की हिट फिल्म खोसला का घोंसला का सीक्वल बनने जा रहा है। खोसला का घोंसला 2 की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। फिल्म इस साल रक्षाबंधन पर यानी 28 अगस्त को रिलीज होगी। 20 साल बाद खोसला परिवार वापस आ रहा है। पहली फिल्म में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, विनय पाठक, परवीन डबास थे। अब खोसला का घोंसला 2 में भी पूरी कास्ट का रीयूनियन देखने को मिलेगा। बता दें कि रवि किशन भी फिल्म का हिस्सा हैं। पहली फिल्म एक मिडिल क्लास फैमिली की जमीन के चक्कर में फंसने की कहानी थी और काफी रियल और फनी थी। अब सीक्वल में क्या कहानी होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंडियन ओरिजिन की डायरेक्टर गीता गांधीर ने बड़ा कमाल कर दिया है। उनकी 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में ऑस्कर 2026 में नॉमिनेट हुई हैं। द परफेक्ट नेबर और द डेविल इज बिजी दोनों को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में जगह मिली है। एक ही साल में 2 अलग फिल्मों के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। गीता गांधीर अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में अक्सर सोशल इश्यूज को उठाती हैं और संवेदनशील विषयों को बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश करती हैं। भारतीय मूल की होने की वजह से भारत में भी उनकी इस उपलब्धि की चर्चा खूब हो रही है। अब देखना होगा कि ऑस्कर सेरेमनी में उन्हें अवार्ड मिलता है या नहीं, लेकिन नॉमिनेशन ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अल्लू अर्जुन ने हाल ही में हैदराबाद के कोकापेट में अपनी थिएटर चेन अल्लू सिनेमाज को लॉन्च किया। थिएटर में खास वॉल ऑफ ग्रेट्स बनाई गई है जहां कई बड़े फिल्मकारों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस दीवार पर एस राजमौली, सुकुमार, त्रिविक्रम श्रीनिवास, मणिरत्नम, वेट्रीमारन, एटली, ऋषभ शेट्टी, प्रशांत नील, लिजो जोस पेलिसरी, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली और संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर्स की तस्वीरें नजर आती हैं। लेकिन विवाद इसीलिए हुआ क्योंकि इस लिस्ट में राम गोपाल वर्मा और शंकर जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स की तस्वीरें नहीं हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि इन दोनों फिल्मकारों ने साउथ सिनेमा को नई पहचान दी है, इसलिए उनका वॉल ऑफ ग्रेट्स में ना होना गलत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अल्लू अर्जुन या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस आलोचना पर क्या जवाब आता है। बड़ी खबर है कि सनी देओल और तेलुगु डायरेक्टर बोयापति श्रीनु एक साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। बोयापति श्रीनु ने नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा जैसी हिट फिल्म बनाई है। वो एक्शन फिल्मों के मास्टर हैं। सनी देओल भी एक्शन के बादशाह हैं। दर्शकों को उम्मीद है कि दोनों की जोड़ी धमाकेदार होगी। हालांकि फिल्म की डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्रीनु जाट 2 का डायरेक्शन करेंगे। ये तय है कि एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म होगी। सनी देओल गदर 2 और बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं। अब साउथ के बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना उनके करियर के लिए बड़ा कदम होगा। फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी। ये 2027-28 में आ सकती है। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।